नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। अंत तक देखेंगे तो इससे आपका भला होगा, अंत तक देखेंगे तो इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आधी अधूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा या बेनिफिट नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, परेशानी है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में, तो निसंकोच दिए गए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों की लाइफ में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इस समय में अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रेम जीवन में आपके जो पार्टनर हैं वो सही से सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूरी बना रहे हैं। आपके पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं। आपके पार्टनर सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सही से समय नहीं दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से हो रहा है। और शुरुआत में अगर आपके हम प्रेम जीवन को देखें, शुरुआती समय में हम आपके प्रेम जीवन पे नज़र दें तो आपके पार्टनर जो थे वो परफेक्ट थे। आपके पार्टनर आपके साथ खुल करके बातचीत शेयर करते थे। आपके पार्टनर आपके प्रति सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हुई या जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस हुई तो तब हमेशा एक दूसरे का सहयोग किया आपने। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और ज़्यादातर आपके पार्टनर ने खुद से अप्रोच भी किया था आपको। तो ऐसे में इस समय में अगर हम सिचुएशन देखें तो आपके पार्टनर ने कोई भी कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, या कोई भी कमिटमेंट प्रॉमिस किया है तो उसे निभा नहीं रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप बने हुए हैं। फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या फिर अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो इस समय में आपको कहीं ना कहीं अगर आप कोई टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं उनको, उसका रिप्लाई करने में ही बहुत ज़्यादा डिले वो करते हैं। और अगर बातचीत शुरू भी होती है तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। सेपरेशन आपके रिलेशनशिप में हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका उतना अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इसके अलावा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। तो क्या ये जून 2026 में सही होगा? हाँ, जून 2026 में आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होगा, बहुत अच्छे इसमें परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 2 जून को, जो कि ये एग्जॉल्टेड हो जाएंगे यहाँ पे दशम भाव में और हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 8 जून 2026 को होगा और ये भी दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में।
बुध का राशि परिवर्तन 22 जून 2026 को होगा, ये भी दशम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2026 को होगा, ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके 21 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। शनि मीन राशि में छठे भाव में रहेंगे। राहु पंचम भाव में रहेंगे और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि ये जो ग्रहों का खेल है, ये जो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन इस महीने में करेंगे, ये फेवरेबल है आपके लिए। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम ये ग्रह करेंगे, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह हैं, ये दशम भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कौन सी कमी आपके रिलेशनशिप में आ सकती है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जैसे ही 15 जून के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप होगा, सेपरेशन ख़त्म होगा, रियूनियन होगा, और नो कांटेक्ट में अगर कुछ लोग हैं तो उनका नो कांटेक्ट भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, खुद से आपके साथ जुड़ेंगे, आमने सामने मुलाकात होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे से बातचीत होगी। अगर फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं या वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया पे आपकी ज़्यादा बातचीत होती है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आपके पार्टनर हमेशा नाराज़ रहे, आपके साथ झूठ बोलते रहे, डिले किया आपके रिलेशनशिप में, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको पिछले कुछ समय से मिला है, तो वो अब खत्म होगा 15 जून 2026 के बाद। मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी आप दोनों के बीच में, ईगो क्लैशेस खत्म होंगे, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपने झेली हैं पिछले कुछ समय से, वो थर्ड पार्टी इस समय में 21 जून 2026 के बाद जाती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या वो कोई पर्सन जो हमेशा आपकी निंदा करता है, जो हमेशा आपके पार्टनर के साथ आपकी आलोचना करता है, या आपके लिए नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिव प्रचार करता है, तो ऐसे में ऐसे इंसान से भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे, या फिर खुद ही वो इंसान दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और 2 जून से ही आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में, उनकी वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है, बातचीत शुरू आपकी हो सकती है। अगर अभी तक कोई भी इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, या आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आपके निवास स्थान से या वर्चुअली देखा जाए डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया पे या फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बेस्ट पर्सन रहेंगे आपके लिए, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, और कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम उस रिलेशनशिप में दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनसे वन ऑफ द बिग मिस्टेक हो चुकी है, जो कि आपको वो अच्छे से जान नहीं पाए, आपको अच्छे से समझ नहीं पाए, और ये उनकी भूल है, और इस टाइम में भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका आना भी तय दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में 8 जून 2026 के बाद। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत आपकी शुरू होती हुई मुझे 8 जून 2026 से दिख रही है। यानी कि वो इंसान भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके लिए, या उनके अंदर भी आपके प्रति इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा ये समय घूमने का समय है। जून का महीना एक दूसरे को समझने का समय है मित्रों, एक दूसरे के साथ प्यार करने का समय है। और इस समय में आप देखेंगे कि 21 तारीख के बाद आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। 21 तारीख के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आप किसी टूरिस्ट
प्लेस पे जा सकते हैं आप। प्रकृति से आपको लगाव इस समय में देखने को मिलेगा, जुड़ाव देखने को मिलेगा। नेचर से लव करेंगे आप, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और खुल करके एक दूसरे के साथ आप बातचीत करेंगे। और पिछले कुछ समय में जो भी परेशानियां आप दोनों के बीच में आई हैं, उन परेशानियों की चर्चा आप एक दूसरे के साथ करेंगे। इसके साथ साथ आप किसी कहीं फिर मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं आपको, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर पैसा दे सकते हैं। बर्थडे अगर आपका है या आपके पार्टनर का है तो आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं, या आपका बर्थडे है तो उस बर्थडे पे भी पार्टनर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं आप, या एक साथ नाश्ता या लंच, डिनर इत्यादि कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं वहाँ पे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति, इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में जून 2026 में दिख रही है। अब हम सीधा बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। तो मैरिड लाइफ भी जून 2026 में सुधरती हुई मुझे दिख रही है, उसमें बहुत बड़ा सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो चिड़चिड़ापन है, आपकी मैरिड लाइफ में किंतु परंतु वाली जो स्थिति बनी हुई है, और आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं आपकी बातों को, या आप समझाना चाहते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पे, या ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा समस्या, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मित्रों, आप देखेंगे 15 जून 2026 से ही आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से जो भी चिक है, ससुराल पक्ष से जो भी नाकाबंदी की जाती है, आप पे रोका टोका जाता है, आपको हर काम में आपकी गलतियां निकाली जाती है, इससे छुटकारा मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बेहतर होंगे, तालमेल रिश्ते में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी या लिव इन रिलेशनशिप के कारण से आप के पार्टनर के साथ अनबन हो गई है, तो वो अनबन ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आप एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे आप एक दूसरे को। बातचीत का सिलसिला 15 जून के बाद शुरू होगा, आमने सामने मुलाकात होगी, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं किसी स्थान पे आप कोई एक साथ आप कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेंटेनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के, संतान को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, या डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है, तो इस महीने के अंत तक अगर उसका कोई फैसला आता है तो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ मुझे दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। 2 जून 2026 से जो समय शुरू होगा, इस समय में आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इस समय में अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज किसी भी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के संतान को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बात करें हम आपके अविवाहित लोगों की, विवाह में कितना भी विलंब पिछले समय से क्यों ना हो रहा हो, वो विलंब अब ख़त्म होगा, और 2 जून 2026 से ही कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा, कोई रिश्ता मिलेगा, आपके विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी, परिवार का ध्यान और मजबूत होगा। और इस समय में आप देखेंगे फोनिकली सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आपको रिश्ता मिल सकता है, या फिर ऑफलाइन जैसे कि आपके परिवार के द्वारा कहीं पर बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, या सामने से बातचीत का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से जो कि मीडिएटर का काम वो करेंगे, तो इस कारण से भी रिश्ता कोई मिल सकता है। लेकिन जो भी रिश्ता मिलेगा वो रिश्ता आपके लिए स्वीकार होगा, सामने वाले पर्सन को आप पसंद करेंगे और सामने वाला पर्सन आपको भी पसंद करेगा और आपसे प्यार भी करेगा, आप भी प्यार करेंगे उन्हें। रोका इंगेजमेंट इस समय में होगा और बहुत जल्द
शहनाइयाँ बजेंगी आपके विवाह की, और विवाह की बहुत जल्द आप तारीख भी फिक्स कर देंगे। इसके अलावा अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। अगर आप किसी कारणवश किसी समस्या के चलते दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं तो इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और इस समय में कोर्ट मैरिज भी या करना चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो 8 जून 2026 के बाद ये लोग ज़रूर मानेंगे। आपका भी विवाह अपनी मनपसंद और इच्छा से होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो ऐसे में ये अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है और आपका रिलेशनशिप 21 जून 2026 के बाद सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो कोई सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई नया इंसान आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, या इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कि कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100% निदान या समाधान आपको मिले तो निसंकोच दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।